नंद लाला गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला नंद लाला गिरधर गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला नंद लाला गिरधर गोविंद गोपाला नंद लाला नंद लाला गिरधर गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला वृंदावन बिहारी लाल की जय वो सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरण। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विवृतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्दर्शुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सवदरमणम प्राविशदीत कीर्ति। बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। एक बार की बात है, वृंदावन के एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहे थे। तो अयोध्या का एक साधु वहां से गुजरा तो उन साधु महाराज ने कहा, जब राधे कृष्ण सुना वृंदावन के साधु के मुख से, तो अयोध्या के साधु ने कहा, अरे जप नहीं है तो सीताराम जपो ना, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो। तो वृंदावन के साधु भड़क गए। तुरंत अयोध्या के साधु से कहते, जरा जबान संभाल कर बात करो, हमारी जुबान भी पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। साधुओं की अपनी फक्कड़ी होती है जी। उसने कहा, वृंदावन के साधु ने, तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला।
अयोध्या के साधु बोले इसमें गलत क्या है, और तुम्हारे कन्हैया तो टेढ़े हैं ही, कुछ भी लिख कर देख लो, अभी लिख लो, उनका नाम लिखो टेढ़ा कृष्णा, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। तो वृंदावन के साधु ने बोला चलो मान लिया, पर उनका नाम भी टेढ़ा, वो खुद भी टेढ़े, ये तुम कैसे कह सकते हो। तो अयोध्या के साधु बाबा ने कहा अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुन ले भाई। जमुना जी में ना स्नान करती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, कि कौन से सीधे लोगों के काम है जरा बता। आज तक ये बातें कभी किसी ने इन अयोध्या के सीधे खड़े हुए ठाकुर में देखी है? तो वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। सीधे जाके पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में, हाथ में डंडा डोरिया था, पटक कर बोला बिहारी जी से तुमने इतने साल तक मुझे खूब उल्लू बनाया, लाला तुमने इतने साल मुझे खूब उल्लू बनाया, तो ये लो अपनी लकुटी, ये लो अपनी कमरिया, पटक कर बोला ये अपनी सोटी भी संभालो। अब हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। सब पटक के साधु चल दिए। तो बिहारी जी महाराज बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी तो मंद मंद मुस्कुराते उसके पीछे पीछे। वृंदावन के उस साधु की बांह पकड़ के बोले अरे भाई तुम्हें किसी ने गलत भड़का दिया है। साधु नहीं माना। बिहारी जी बोले ठीक है तू नहीं मानता तो तेरी मर्जी, पर ये तो बता जा कि राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे हूं। इतना कहते हुए बांके बिहारी जी महाराज कुएं की तरफ नहाने चल दिए। यही पूछा कि बता के तो जा कि राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे हूं, तो मुझे छोड़ के अयोध्या जा रहा है। तो वृंदावन वाला साधु गुस्से में तो था, बोला आपका नाम टेढ़ा कृष्णा, आपका धाम टेढ़ा वृंदावन, और काम तो सारे टेढ़े। कभी किसी के कपड़े चुरा लोगे, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लोगे, तुम सीधे तो खड़े ही नहीं होते। मैंने देखा ही नहीं तुम्हें कभी सीधा खड़ा। तो आपका सीधा है क्या? मानो अयोध्या वाले साधु से जितनी बात हुई थी सारी बातें झै झै करके, और जो बेइज्जती की सारी भड़ास थी ना भीतर, सब बिहारी जी पर उसने निकाल दी। तो बिहारी जी तो मुस्कुरा रहे थे और चुपके से अपने नहाने की जो बाल्टी थी कुएं पर, उस बाल्टी को उन्होंने कुएं में गिरा दिया। बाकी बिहारी जी ने उस वृंदावन के साधु से कहा ठीक है चले जाइयो अयोध्या राम जी की शरण में, पर जरा जाने से पहले मेरी मदद तो कर जा, नहीं कि एक सरिया तो ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूँ। वृंदावन का साधु सरिया ला देता है और ठाकुर जी श्री बिहारी जी महाराज सरिये के सहारे बाल्टी निकालने की कोशिश करते हैं। तो वृंदावन के साधु ने जब ठाकुर जी को देखा सरिया से बाल्टी निकालने की, कुएं में गिरी बाल्टी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वृंदावन के साधु ने कहा अब समझ आई कि तेरे में अकल भी ना है। अरे सीधे सरिया से बाल्टी भला कैसे निकलेगी? सरिया को तनिक टेढ़ा तो कर, पर देख कैसे एक बार में बाल्टी बाहर निकल आवेगी। थोड़ा टेढ़ा कर सरिया को।
बिहारी जी मुस्कुराते हुए प्रभु कहते हैं, अरे जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी भी नहीं निकल पाती, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से वो सीधा अयोध्या में रहने वाला वो तुम्हें भवसागर से पार कैसे लगाएगा? इतने कुएं से तो एक बाल्टी नहीं आ रही है सीधी सीधी। अरे आज तो इंसान इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है। बिहारी जी कहते हैं, ऐसे मनुष्यों को निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। हाँ। बोलो टेढ़े वृंदावन बिहारी लाल की जय, त्रिभंग लाल की जय। ये तो भक्तों के प्रेम की नोक झोंक। चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, एक बार मीराबाई जी का जो अंतिम पद था द्वारिकाधीश के चरणों में, जो उन्होंने निवेदन किया, भक्ति होता मीराबाई जी। हमने सुना है बाल्यावस्था में गिरधर गोपाल से उनकी प्रीति हो गई थी। खेल खेल में उन गिरधर को ही अपना सर्वस्व मान बैठी। सर्वस्व ही नहीं मानी, गंधर्व विवाह हो गया। मीराबाई जी ने श्री रविदास जी महाराज को अपना गुरु बनाया। उन्हीं को संत रविदास जी के नाम से जानते हैं। उनसे दीक्षा ग्रहण की। आध्यात्मिक ज्ञान श्री गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ। चलो, और जब सयानी हुई, जब महाराज थोड़ी सयानी हुई, तो पिताजी ने ब्याह के लिए मन की बात जाननी चाहिए, तो ब्याह से मना कर दिया। पर समाज का डर पिता को सताता रहा, तो बिना मन के ही विवाह कर दिया। मेड़ता में जन्म लिया, मेवाड़ में ब्याह हुआ। विवाह के बाद भी वो पूरी तरह से पवित्र थी। उन मीराबाई जी में इतना तेज था, उनका तेज और भक्ति भाव। वो इतना प्रबल था कि उनके पतिदेव भोजराज, वो भी वहां बैठकर भगवत चर्चा ही करते, श्री कृष्ण के पद ही सुना करते। और व्यवहार में ही मीराबाई जी ने एक बार ऐसी बात अपने पतिदेव से कह दी, जिसके कारण ये जो सामाजिक कर्मकांड है, उससे पतिदेव को भी उपरति हो गई। उन्होंने कभी स्पर्श भी नहीं किया मीराबाई जी का। और मीराबाई जी तो कहती हैं महाराज भोज से, हम तो श्री कृष्ण गिरधर को ही बचपन से अपना मान चुकी हैं। सनातन के अनुसार गंधर्व विवाह और ब्रह्म विवाह तो गिरधर गोपाल से कब का हो चुका है। पर इस हाड़ मास की देह का सामाजिक दान, जिसको कन्यादान कहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार तो मन से हम कुंवारी नहीं है। क्यों? मन से बचपन से ही गिरधर गोपाल से ब्रह्म और गंधर्व विवाह किया है।
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और छाड़ दई कुल की कान, कहा करे है कोई। मनोभाव है उनका। महाराज भोज से पतिदेव से निवेदन करती हैं कि मन और प्राण दोनों तो गिरधर को समर्पित है। बच गया हाड़ मांस मज्जा का ये देह, तो ऐसे गंदे, ऐसे अपवित्र अछूत देह का विवाह क्या होगा। भोजराज कहते हैं किसी युद्ध में समय पाकर, युद्ध में तो नहीं, युद्ध के घाव के कारण पीछे उनका शरीर पूरा हुआ। यहाँ कहने का भाव है वृंदावन में मीराबाई जी बहुत समय तक पीछे रहीं। और वृंदावन में मीराबाई जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई धीरे धीरे, बहुत से लोग अब मीराबाई जी से मिलने आने लगे। और कुछ में तो अहंकार ईर्ष्या होती तो परेशान भी करते थे। परेशान होकर श्री मीराबाई जी ने एक दिन ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे नाथ मुझे इस वृंदावन से कहीं दूर ले चलो, यहाँ रहकर मेरा भजन नहीं हो पा रहा। तो उन प्रभु की प्रेरणा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से मीराबाई जी द्वारिका पहुंची। लीला प्रसंग बीच में बहुत है। द्वारिका पहुंचे, वहां रहने लगी। दिन रात श्री गोपाल जी का भजन किया करती। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि पहले तो मीराबाई जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन अब श्री कृष्ण को मीराबाई जी से प्रेम हो गया। बोली श्री गिरधर गोपाल की जय। और लोक व्यवहार में, लोकोक्ति में कहा जाता है कि श्री रुक्मिणी जी, श्री सत्यभामा जी, जामवंती जी सब वेश बदलकर मीराबाई जी के पास कृष्ण कन्हैया के भजन सुनने आया करती थी। और कभी कभी तो द्वारिकाधीश भी अपना वेश बदलकर पहुंच जाते थे। कभी कभी भगवान शिव कैलाश से पार्वती जी के साथ वेश बदलकर मीराबाई जी के पास भजन सुनने आया करते थे। पर मीराबाई जी ने जब मेवाड़ छोड़ा ना, ससुराल, वहां अकाल पड़ गया था, भूखमरी आ गई थी, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इधर तो प्रेम बढ़ता गया द्वारिका में, सब अपने अपने लोग से आकर उस भजन का, प्रेम का आनंद लेते हैं वेश बदल बदल कर। और मेवाड़ में बड़े संकट के दिन थे। तो मेवाड़ के जो लोग मेवाड़ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, या कह ले जो संत महात्मा थे, एकत्रित हुए, विचार विमर्श किया ऐसा कौन सा अपराध मेवाड़ से हुआ जो यहाँ की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो सबने माना कि मीराबाई जी के साथ यहाँ जो हुआ वो बहुत गलत था, क्योंकि महाराज भोज के छोटे भाई समय पाकर, काल पाकर राज्य के सिंहासन पर आसीन थे और उनका भाव मीराबाई जी के प्रति बहुत शुद्ध नहीं था। यही कारण था श्री मीराबाई जी समय पाकर वृंदावन चली गई थी, पर बहुत काल वहाँ भी रह नहीं सकी।
प्रभु से अपना सुख दुख कहकर प्रभु प्रेरणा से वो पीछे द्वारिका चली गई थी अंत समय में। पर जब द्वारिका में थी तो मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब थी। लोगों ने विचार विमर्श किया तो ये निश्चित हुआ कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता थी और मेवाड़ ने उनके साथ कभी भी अच्छा आचरण व्यवहार नहीं किया, उनके लिए सद्भाव नहीं रखा। यही बड़ा भारी वैष्णव अपराध हुआ, इसीलिए ऐसी विकट संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये निश्चित हुआ कि अब तो तत्क्षण मीराबाई जी से अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए। तो कुछ समय बाद ही तुरंत ही कहो मेवाड़ से कुछ ज्ञानी जन, संत जन, बुद्धिजीवी लोग मीराबाई जी को वापस लाने के लिए द्वारिका की ओर चल पड़े थे। पर मीराबाई जी ने वहाँ आने से मना कर दिया, मेवाड़ लौटने के लिए मना कर दिया। तो जितने गए थे ना समुंदर के किनारे, द्वारिका में समंदर है ही, वहाँ बैठ गए गोमती के तट पर कि हम अनशन करके बैठ गए, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, प्राण त्याग देंगे अगर आप मेवाड़ नहीं जाएंगी। तो जब मीराबाई जी को पता चला कि मेवाड़ से आए सब वैष्णव संत अनशन पर हैं, तो उन्होंने जाकर सब संतों वैष्णवों को आदर से प्रणाम किया, बहुत समझाने का भी सबको प्रयास किया। और उन्होंने कहा, अरे हम तो बचपन से ही गोपाल के हो गए, मन में गोविंद को एक बार अपना मान चुके, तो फिर समाज के ये थोथे आडंबर, झूठ धोखे में, झूठे बनाए संबंधों में, और फिर बिना प्रेम के ये समाज के कर्मकांड, सामाजिक विवाह संबंध, ये मुझे गिरधर गोपाल से अलग नहीं कर सकते। मैं इन संबंधों को महत्व नहीं देती। जो प्रारब्ध था वो पूरा हुआ, मुझे मेरे गिरधर गोपाल से आप लोग अलग न करें। ये हमारे बचपन के मित्र हैं। इनसे हमारा गंधर्व विवाह हो रखा है। झूठों के समाज का विवाह भी झूठ होता है। जैसे श्री लक्ष्मी और श्री रुक्मिणी देवी हैं, जैसे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण हैं, उसी तरह हमने मन में गिरधर गोपाल से गंधर्व विवाह कर लिया था। और ये संबंध तो सब झूठ है, धोखा है। मेवाड़ हमारा ससुराल नहीं, भोजराज हमारे पति नहीं। हमारा विवाह हमारे गिरधर गोपाल से हो रखा है, सो हम मेवाड़ नहीं जाएंगे। तो मानो जो लोग आए थे वो मेवाड़ लौटने को तैयार नहीं हुए। तो मीराबाई जी ने उन सब संतों वैष्णवों के सन्मुख एक शर्त रखी थी। ये अंतिम लीला थी उनकी। एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि यदि मेरे द्वारिकाधीश मुझे जाने के लिए कह दे तो तभी मैं वापस आ सकती हूँ। तो सबके साथ मीराबाई जी द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंची द्वारिका में। बोली श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। वहाँ मंगला आरती हुई ही थी और जैसे ही मीराबाई जी ने श्री द्वारिकाधीश जी के उनका मुखमंडल देखा, नेत्र सजल हो गए। अश्रु की धारा बहने लगी।
वाणी गदगद हो गई। उसी समय श्री मीराबाई जी ने भगवान द्वारिकाधीश को अपने जीवन का अंतिम पद सुनाया। साजन सुध ज्यों जानो तो लीजो, हे प्रभु कुछ मेरी भी सुध ले लो, तुम बिन मेरा और न कोई, सो कृपा रावरी कीजो। दिवस न भूख रैन न निद्रिया, यूं तन पल पल चीजो, साजन सुध जो जानो तो लीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मिलके बिछुरन मत दीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजो। पद बड़ा सुंदर था, मार्मिक, हृदय स्पर्शी। इतना सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश से नहीं रहा गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजो। जब प्रभु से नहीं रहा गया तो भगवान द्वारिकाधीश साक्षात श्री मीराबाई जी के सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में जो गर्भगृह है, वहां इतना प्रकाश फैल गया, इतना प्रकाश फैल गया, मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। और मीराबाई जी उस गर्भगृह की ओर बढ़ती जा रही है। और जैसे ही मीराबाई जी प्रभु के पास पहुंची, भगवान गिरधर ने, उन गिरधर गोपाल द्वारिकाधीश ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों को फैला लिया। मीराबाई जी प्रभु के हृदय से लपट गई। भगवान द्वारिकाधीश ने श्री मीराबाई जी को सदैव अपने भी भीतर प्रकाश में समा लिया। उसके बाद जो बाहर प्रकाश फैला था ना, सैकड़ों सूर्य के समान। श्री मीराबाई जी तो द्वारिकाधीश के हृदय में प्रवेश कर गई। और बाहर का तेज घटता गया। मीराबाई जी अन्य जीवों और पिछले जन्मों की तरह जो पुनरावृत्ति का मार्ग था, पितृयान में जाने के बजाय एक ऐसा देवयान पकड़ा जो पुनरावृत्ति से रहित था, भगवत तत्वों से योग को प्राप्त हो गई। और जैसे जैसे बाहर प्रकाश घटता, सब लोग मीराबाई जी को खोजने लगे। और इतने में द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर में जो पुजारी था, उसकी दृष्टि भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर के जो श्री विग्रह है, मूर्ति, उस पर पड़ी। सब खोजते थे मीराबाई जी को। प्रकाश घट गया ना, ज्यादा प्रकाश में तो सबकी आंखें चौधी आ गई थी, आंखें बंद थी। पर प्रकाश घटा तो खोजने लगे। क्यों? वो भगवान की ओर बढ़ रही थी ना, गर्भगृह की ओर। अंतिम दृश्य मेवाड़ के लोगों ने यही देखा था। पर जब सब आंखें खुली तो मीराबाई जी तो दिखती नहीं है। खोजते हैं उनको, खोजते हैं। इसी बीच पुजारी देखता है भगवान द्वारिकाधीश का जो विग्रह है। पुजारी की दृष्टि, पंडित की दृष्टि, उन पंडा जी की दृष्टि भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति पर पड़ी। तो देखते हैं, इतना ही देखा,
कि मीराबाई जी की चुनरी का जो अंतिम छोर था, अंतिम छोर, वो अंतिम छोर भी भगवान द्वारिकाधीश जी के हृदय में प्रवेश होता जा रहा है। मानो ऐसे इस कलकाल में, घोर कलयुग में, मीराबाई जी की प्रेम और भक्ति, उन्होंने प्रेम और भक्ति से भगवान को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त हो गई, भगवान के साथ उनका योग हो गया। बोलिए श्री मीराबाई जी की जय। भगवान श्री द्वारिकाधीश की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। कहने का भाव है, जीवन बहुत बहुमूल्य है। उधर से चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम आचार्य वासुदेव को भक्त बना लिया, और उनका भी भक्ति भाव इतना बढ़ा, भगवत प्रसादी में उनकी ऐसी निष्ठा हुई। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्य पतांक राजन विश्वासो नहीं बुझाए थे। जिनके शरीर में पुण्य कम होता है, उनको भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में और भगवान के भक्तों में पूरा पूरा विश्वास नहीं होता। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णव स्वल्प पुण्य पदांक राजन विश्वासो नहीं बुझाए थे। पर सार्वभौम आचार्य की भगवान के प्रसाद में, भागवत प्रसाद में बड़ी निष्ठा। अरे महाप्रभु की कृपा जिसको प्राप्त हो गई, साक्षात परमात्मा का अनुग्रह जिसने प्राप्त कर लिया, कहने का भाव है जीवन बहुत बहुमूल्य है और इसकी कोई कीमत नहीं है। बेशकीमती है जीवन। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, सुदुर्लभ, अमूल्य है, मानो मूल्य से पार है, मूल्यातीत। हीरा जन्म न बारंबार। इसलिए वो धर्मदास जी जगह कहते हैं, इस हीरे को भाई जरा समझ लो, खोदोगे इसे खोदोगे तो पीछे बहुत पछताओगे। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि टूट जाएं तो फिर नहीं जुड़ती, जोड़े नहीं जुड़ती, फिर तो वही पूरी लंबी यात्रा करनी होती है, उतनी जितनी मनुष्य शरीर पारने के लिए करनी पड़ी थी 84 लाख योनियों की यात्रा। फिर वही पहाड़, फिर वही कंटकों का मार्ग, फिर वही चढ़ाइयाँ, और फिर जब तक पहुँचोगे तब तक फिर भूल जाओगे कि पहले एक बार जीवन मिला था, मनुष्य का शरीर मिला था, उसको मैं गंवा चुका हूँ और अब न गंवाऊँ, इस बात को भूल जाओगे। और तुम क्या समझते हो, तुम्हें पहली बार मनुष्य, तुम क्या कोई पहली बार मनुष्य हुए हो? इस अनंत काल में तुम अनेक बार मनुष्य हुए होगे। इतना लंबा समय बीता है कि तुम बहुत बार इस घड़ी पर आ गए होगे, और तुमने दृढ़ता से भगवत मार्ग अपनाया नहीं।
इसलिए शीघ्रता करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और उस परम परमात्मा को प्राप्त करो। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब सार्वभौम महाराज का जो प्रसाद में, भगवत प्रसाद में अद्भुत भगवत निष्ठा, वो प्रसंग हम लोग आगे, अब तो समय हो पूरा ही हो गया। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टित करते हो अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, शरणम।